आप लोग मतलब प्रेशर नहीं दीजिए, जब बच्चा करना होगा तो आपको बता देगा। वैसे भी मतलब बच्चा कमजोर है, इस तरह से प्रेशर आप देते हैं हम लोग तो अच्छा नहीं लगता है, बार बार इस तरह से घर पे आना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग बताइए, आप प्रेशर नहीं दीजिए। ठीक है, छोड़ देते हैं। चलो अच्छा, एक काम करते, छोड़ दिए हम आज से एक चीज हम छोड़ दिए आपके बच्चे को। आज के बाद हम आपसे न मिलेंगे, नहीं हम उससे मिलने के लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। लेकिन आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए कि हम स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट और उसका एडमिशन दिलाने के हम यहाँ पे आए हुए हैं, हाँ या ना। मान लीजिए कि हम आपके मित्र हैं, आपके गांव के, आपके साथ पढ़े लिखे हैं, आप ही के साथ कुदाल चला है, खेती की है, रोजगार किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, आपके मित्र हैं, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा भी बेटा आपकी उम्र का है, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आप भी अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, एक बात बताइए राजकुमार जी कि आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है ना, तो अभी तो मतलब 11th-12th में है, ग्रेजुएशन करेगा, फिर आगे वो उसका जो भी जरूरत है तो हम तक खाली पैसा देंगे, मगर अभी सब में जो है नहीं करेगा। ये भाई आप फिर ज्वाइन को लेकर के क्या बात करने लगे? हम तो बोले ना हम आपके मित्र हैं, आप भूल गए क्या? मैंने बोला कि मैं आपका मित्र हूँ, ठीक है। मेरा प्रश्न है कि आप अपने बच्चे के भविष्य क्या मतलब कि उम्मीद रख रहे हैं अपने बच्चे के भविष्य आगे? वो तो बनेगा आगे खुद ना, वो तो बोल रहा था कि मतलब साइंस लेके पढ़ाई करना है तो आगे मैथ से बायोलॉजी रखेंगे तो डॉक्टरी नहीं तो हिंदी में। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो आपको लगता है हलवा है डॉक्टर डॉक्टरी बनना, डॉक्टर बन जाना, आया ना। आपको पता भी है डॉक्टरी क्या चीज होता है सर उसमें तो। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? हम तो उतना पढ़े लिखे। खर्चा तकरीबन कितना है? वही बोला था कि हम पापा मतलब आगे साइंस ले। उसको बोलने दीजिए ना, आपके बीच में कर रहे हैं कि वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। जब आपको लगता है कि सब कुछ उसी के बोलने से हो रहा है तो एक काम कीजिए, आप चुपचाप 2 मिनट सुनिए और हम 10 मिनट आपसे बातचीत करेंगे आपके बच्चे से शिक्षा के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे एडमिशन लेने के टॉपिक के ऊपर नहीं, शिक्षा की। आपको एटलीस्ट इतना तो पता चलना चाहिए कि आपका बच्चा कितना पढ़ाई लिखाई किया है, क्या नॉलेज अर्जित किया है, और जो नॉलेज उसके पास है उस नॉलेज के आधार पे मार्केट में क्या कर सकता है। क्या ये जानना चाहेंगे? करना इच्छुक होगा तो हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, कुछ भी नहीं करना है, गार्जियन उसका एसटीपी देखा ही नहीं है, गार्जियन उसका एसटीपी देखा नहीं, सिंपल सा आप नेटवर्किंग नहीं दिखाइए, हेल्थ नहीं दिखाइए, एजुकेशन का एसटीपी 10 मिनट का शॉर्ट एसटीपी उसके गार्जियन के सामने कर दीजिए। 2-4 क्वेश्चन पूछ करके, इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो उसको बच्चा को पता नहीं है, डाउन कर दीजिए, हाँ या ना, ठीक। और गार्जियन को प्रूफ करके दिखा दीजिए कि आप खुद बताइए चाचा जी कि अगर इस तरीके का आसान प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो, इस तरीके की काबिलियत अगर आपके बच्चे के अंदर नहीं हो, तो आप खुद बताइए आपका बच्चा क्या काम कर सकता है मार्केट में? वो तो है, पढ़ाई कर रहा है, अपना डेवलप करेगा, जहाँ कोचिंग करता है, ठीक है। देखिए, कोचिंग करता है वो बात अलग की बात आ जाती है। और प्रेशर जो आपने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तो प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर के देखिए, ठीक है। प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर के देखिए। अभी देखिए, आप तो बचपन से बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, आपका बच्चा भी बड़ा हो गया। हर दीपावली छठ पूजा में आपका बच्चा पटाखा जलाता होगा। क्या जलाता होगा? पटाखा जलाता होगा। 15 रुपया में एक आलू बम मिलता है। क्या मिलता है? 15 रुपया में एक आलू बम मिलता है, और 15 रुपया में एक रॉकेट भी मिलता है, हाँ या ना, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा कौन सा पटाखा जलाने में आता है? वो तो बच्चा लोग फोड़ता है। ये सुनो, रॉकेट को चलाने में जनरली सबको ज्यादा मजा आता है, क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे जाकर के उड़ता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो आलू बम उड़ता है 15 रुपया में, और वो भी 15 रुपया की प्राइस लगता है, लेकिन आलू बम जब आवाज करता है तो सिर्फ मोहल्ला के लोग उसको देख पाते हैं, हाँ या ना। लेकिन जब रॉकेट जाकर के आसमान में उड़ता है तो अगल बगल के गांव वाले भी देख पाते हैं, ये सुनो, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई इंसान पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो भी, ये सुनो, जो सफलता की ऊंचाई को हासिल करता है तभी जाकर के उसका पहचान बन पाता है, या फिर उसको लोग देखते हैं, ये सुनो, ठीक है। तो आप भी तो बच्चे को जन्म दिया, तो आप भी तो यही चाहेंगे कि आपका बच्चा भी आपका नाम रोशन करे, आपके परिवार का नाम रोशन करे, आपके समाज में आपका नाम ऊंचा करे, वो अपना नाम ऊंचा करे, आपसे बेहतर जीवन शैली जिए, आपसे अच्छा कपड़ा पहने। एक गार्जियन तो यही चाहता है ना, गार्जियन होने के नाते, आपसे अच्छा कपड़ा पहने, आपसे अच्छा बातचीत करने का सीखे, पैसा कौड़ी का जो तकलीफ आज आप झेल रहे हो, तकलीफ उसको ना झेलना पड़े, हाँ या ये सब चाहते हैं या नहीं चाहते? ये तो है। तो आज आप तो देख रहे हैं ना कि मार्केट में नौकरी का परिस्थिति देखिए, या फिर कहीं पे भी रोजगार करने का परिस्थिति देखिए। क्या जमाना इतना आसान रह गया है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। तो अगर हम प्रेशर नहीं लेंगे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का, आज सोचिए कि आपके बच्चा के ट्यूशन स्कूल में अगर 100 बच्चा पढ़ाई करता है, 100 बच्चा में अगर आप भी तो चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा नंबर से पास करे, वो तो सब चाहते हैं। तो अब बताइए, पढ़ाई का अगर प्रेशर नहीं लेगा तो फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा? उसका भी है, तो उतना प्रेशर लेगा तो फिर अपना पढ़ाई तो धीरे धीरे कर रहा। हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है,
हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, ये सुनो, लेकिन आप क्या चाहते हो उससे कि बस वो पढ़ाई करता रहे कि आने वाले समय में रोजगार करने के काबिल भी अपने आप को बनाए? बनाना चाहिए, ठीक है। तो बस उसी चीज को लेकर के सिंपल सा बात है, इस पे ज्यादा इनसे बहस करने की बात नहीं है। ये खुद ज्यादा जानते नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी ना है, ये तो पढ़े लिखे है नहीं, इनका बच्चा पढ़ा लिखा है। ये तो बस ध्यान को, लॉजिक को समझेंगे। गार्जियन को यहाँ बैठने दीजिए, एक और कुर्सी मंगवाइए, बच्चा को बैठाइए और एजुकेशन स्टीपी ठोक दीजिए, ठीक है। गार्जियन बाद में नो नहीं बोलेगा, हाँ बाद में ज्यादा बोलेगा कि हाँ अभी पैसा का दिक्कत है या फिर बाद में कर लेगा, तो उस टॉपिक पे आप सिर्फ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझाने का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद डीडी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता क्या? ये सुनो, ठीक है। तो वो बस वही प्रॉब्लम है कि गार्जियन, अगर उस लड़के को गार्जियन के साथ स्टीपी बुला रहते ना तो ऐसा सोल्यूशन सिचुएशन आता ही नहीं। अगर आपका सिचुएशन ऐसा आ रहा है तो मैंने नोटिस किया कि कल कोई भी गार्जियन आया ही नहीं था किसी बच्चे के साथ में। 30 स्टीपी हुआ तो 7 गार्जियन होना चाहिए था ना, यहाँ पे मात्र 2 गार्जियन आया था। ये सुनो, अगर उसका गार्जियन साथ में आता तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बोलता गार्जियन। गार्जियन अगर समझेगा तो कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ना कि शिक्षा के पीछे गार्जियन कितना खर्चा कर रहा है, उससे कम खर्चा करके अगर बेहतर करियर मिले तो क्यों नहीं देगा गार्जियन। मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही बोला था कि बाद में कर लेना। मैं पापा को डायरेक्टली बोल दिया, एक काम कीजिए पापा जी, अगर मैं अपना रियलिटी बताता हूँ, मैं पापा को बोला कि अगर आप हर महीने का हमको 5,000 रुपया देते हैं, मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, 12 महीने में आप 7,000 देंगे, 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, कितना पैसा देंगे? 2,40,000 रुपया। 2,40,000 रुपया आपको देना पड़ेगा मुझे, जब तक मैं एक अच्छा रोजगार न कर पाऊँ, उसके बाद भी शायद देना पड़े। लेकिन एक काम कीजिए, आज आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। हम कैसे बोलते पापा, 50,000 रुपया दीजिए, आज के बाद 1 रुपया नहीं दीजिएगा, ठीक है। और पापा सही में 40,000 रुपया हमको दे दिया, आज के बाद 1 रुपया नहीं। उनसे यही नहीं, उल्टा हम उनको देते। इस महीने में भी अभी 1 सप्ताह पहले का बात है, 65,000 रुपया अपने पापा को दिए जब उनको जरूरत था रिटर्न के लोग। ये सुनो, या फिर और भी बहुत सारा चीज हम हमेशा करते रहते हैं अपनी फैमिली के लिए। ये सुनो, ठीक है। तो देखिए मेन चीज होता है कॉन्फिडेंस का, और कॉन्फिडेंस वो सारा चीज वहां से आ जाएगा जब बहुत साथ में बैठा करके स्टीपी कीजिए ना, एजुकेशन का स्टीपी, 2-4 वीडियो वगैरह दिखाइए, टेस्टिमोनियल जॉब का परिस्थिति दिखाइए कि देखिए चाचा जी ये न्यूज का चैनल है, आज जो रोजगार का परिस्थिति क्या है, आपका बच्चा किस पानी में है, हाँ या ना। मैंने जो बताया था परसेंटेज की, देखिए आपके बच्चे का सक्सेस का चांसेस कितना है, फेलियर का चांसेस कितना है, आज कितना कॉलेज है, कितना बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कितना टॉप कर रहा है, आपके गांव में कितने बच्चे हैं जो इंटर पास करके ग्रेजुएशन पास करके, आपका बच्चा सही पहले देखिए नजर उठा करके वो लोग क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ इस तरीके का शिक्षा अर्जित करके आपका बच्चा भी क्या कर पाएगा। अगर उसी के जैसा आप अपने बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं तो बात करके फायदा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि उससे बेहतर बने तो डेफिनेटली हम भी पढ़ाई लिखाई किए, हम भी आपके बेटा की उम्र के हैं, और देखिए अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे थे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के गुण आपके बच्चे के अंदर आए, उसमें सर आप क्या करते हैं? उसमें आप सर क्या करते हैं? एसटीपी तो हम करने वाले ना, एसटीपी हम कहाँ कर रहे हैं? एसटीपी करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। हमें काउंसलर है वहाँ पे, जैसे आप एसटीपी सर कर चुके हैं, ठीक है, मतलब एसटीपी कर, जैसे आप मतलब इसमें जो आप आए तो अभी क्या करते हैं उसमें? अच्छा काउंसलर काम करते हैं हम। काउंसलर का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो समझ जाएगा, बच्चा को समझाइए आप, हाँ या ना, ठीक है। आप तो कमाइए, बच्चे को दीजिए, आपका बच्चा अच्छा माहौल में चाहिए, इससे ज़्यादा क्या कीजिएगा। आपका पढ़ने लिखने का तो उम्र अब चला गया, कितना पढ़िएगा, हाँ या ना, ठीक है, बच्चा को पढ़ने दीजिए, ठीक है।